जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप ऑफ चंडीगढ़ पुलिस में आप विभिन्न प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं और साथ ही आप चंडीगढ़ पुलिस में भी कार्यरत हैं। तो आप जो ये समाज सेवा करते हैं, विभिन्न तरीके से लोगों की सेवा करते हैं, गौ माता के लिए आप कार्य करते हैं। एक बार सर बताएंगे कब से आपने स्टार्ट किया था, किस किस तरह के आप कार्य करते हैं और अभी तक कितनी अनुदान राशि जो है वो आप अभी तक दान कर चुके हैं और कितने लोगों का आपका संगठन है जो इस तरह के कार्य करता है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके जितने भी साथी हैं जो सुनने वाले हैं, आपके श्रोतागण, उनको मेरा सादर नमस्कार। ये ग्रुप हमने, वैसे तो मैं बचपन से ही समाज सेवा के कार्यों में लगा हुआ हूँ और यहाँ पर हम 2009 में आए थे तो थोड़ा थोड़ा काम तो वो भी कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड के तौर पर नहीं था। तो रिकॉर्ड के तौर पर 28 अक्टूबर 2014 से ये रिकॉर्ड है सारा हमारे पास में। और मैं अपनी छुट्टी के दौरान, अपना रेस्ट के दौरान, जो भी जब मेरे को समय मिलता है, अपने घर पे न जा करके मैं गौशालाओं में, अनाथ आश्रमों में जाता हूँ और जहाँ ज़रूरतमंद परिवार, जो गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षा और चिकित्सा मिलनी चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है, कोई विधवा माँ का बच्चा है, वो बेचारा वंचित रह जाता है, बाल मजदूरी करने लगता है, तो उसकी भी फीस भरी जानी चाहिए, उसको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी गरीब विधवा का बच्चा है या किसी गरीब मजदूर का बच्चा है, उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए, उसके प्राण नहीं जाने चाहिए इसके अभाव में, कि भाई ऐसा अभाव ना हो कि दवाई के अभाव में मर जाए। और गौ माता रोडों पर घूम रही है, अभी नस्ल सुधार का कार्य चल रहा है, ज़्यादा दूध देगी तो सब लोग घर घर में पालेंगे। और अभी गौ माता रोडों के ऊपर है, उनको हमें बचाना है। तो ये मेरे बचपन से, मेरे माताजी पिताजी से और मेरे गुरुजी से मेरे को जब संस्कार मिले थे, मैं गुरुकुल में, मेरे माता पिता ने दान कर दिया था, मैं गुरुकुल में गया था, तब से लेकर के सन 1974 से इस कार्य में मैं लगा हूँ। और रिकॉर्ड के तौर पर 2014 अक्टूबर से हम इस सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप ऑफ चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कार्य कर रहे हैं। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे फौजी भाई हैं और मेरे जो साथ में सर्विस करते हैं, वो सब भाई मिल करके मेरे को सपोर्ट करते हैं। और हम अब सब इच्छा से, किसी को हम कंपेल नहीं करते, सब इच्छा से इकट्ठे होकर के अपना थोड़ा थोड़ा अनुदान करके, और दशवांश जो होता है, अभी बाढ़ पीड़ितों को भी हमने 1 लाख रुपए भेजे हैं सभी भाइयों से, सब अपने रिश्तेदारों वगैरह से सबसे मिल करके। और आज ही एक गरीब बच्चे के इलाज के लिए हमें 21,000 रुपये उसको भेजे हैं। गौशालाओं में भी अनुदान दिया है। तो अभी कुल मिला करके हमारा अनुदान है वो 90,77,100 रुपये का कार्य हो चुका है। और हम इस कार्य को आगे और बढ़ाएंगे और पेंशन जाने के बाद मैं भी इस कार्य को जारी रखूँगा। और जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से गौ माता की रक्षा के लिए मैं सारी जीवन भर काम करता रहूँगा। मेरे साथियों का, सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे जो अच्छे पत्रकार हैं, जो ईमानदारी के से और सच्चाई से काम कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को ये अपने विचार रखने के लिए मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का हृदय से धन्यवाद। गोपाल जी, जो आप ये दान पुण्य का कार्य करते हैं, सेवा भाव से लोगों की सेवा करते हैं, तो एक बार बताएंगे सर, ये आप सिर्फ हरियाणा प्रदेश स्तर पे ही करते हैं या पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आप किस तरीके से कहाँ कहाँ पे सेवाएं देते हैं, जो ये आप दान पुण्य और लोगों के लिए आप एक प्रयास उठाते हैं, कदम उठाते हैं आप उनकी सेवा भाव से? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास में हमें उत्तर प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान की जो गौशालाएँ हैं, जहाँ जहाँ हमारे परिचित मेरे साथी हैं, जो कोई भी बताता है, जो गो सेवक होता है, जिसके दिल में गौ माता की रक्षा के लिए और गरीबों की शिक्षा चिकित्सा के लिए जिसका इंटरेस्ट है, वो कोई भी बात बताता है, तो गरीब कहीं का भी हो पूरे देश में। और गौ माता किसी की अकेले की नहीं होती, गौ माता मानवता के लिए है। और गौ माता बचेगी तो सारी पृथ्वी बचेगी, गौ माता बचेगी तो ही पर्यावरण बचेगा। इसलिए हम राष्ट्र हित को लेकर के, समाज हित को लेकर के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना को लेकर के हम सब के लिए काम कर रहे हैं। अयम निजः प्रवृत्ति गणनाम लघु चेतसाम उद्धार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम को मान करके। ये हमारा तो धर्म इतना, हमारा सनातन धर्म इतना महान है,
ये तो शीतला पंचमी के दिन गधे का पूजन करते हैं, और नाग पंचमी के दिन ये सांपों का पूजन करते हैं, और सारा वसुधा के ऊपर पूरी पृथ्वी पर जितना भी एक एक जन है, जिसका भी जीवन है, जो भी जीव है, उनके प्रति भी हम भावना रखते हैं। अहिंसा परमो धर्मम, हम किसी को चींटी तक को मार के खुश नहीं हैं। तो जो भी ये गौ माता की जो हत्या करते हैं, उनको काट करके जो मांस निर्यात करते हैं, मैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मांस के अंदर वो प्रोटीन नहीं है जो दाल के अंदर है। जो आप प्रकृति द्वारा प्रदत्त फलों से और सब्जियों से और अन्न से जो प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो, जो ताकत प्राप्त कर सकते हो, तो हाथी तो इतना बलशाली है। यदि ज्यादा बल, वो तो शाकाहारी है, और हाथी इतना बलशाली है, और घोड़ा इतना बलशाली है, वो तो शाकाहारी है। तो मांस खाने वाला, जबकि शेर को जबकि जब सांस चढ़ जाता है, वो तो भागते भागते थक जाता है, हिरण भाग जाता है उसके आगे से, तो उसमें कोई स्टेमिना नहीं होता। इसलिए भाइयों, सब भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि शाकाहारी बने और गौ माता की रक्षा में अपना समय दें, और गरीबों के लिए अपने बराबर ऊंचे स्तर पर ले आए। ये क्या इस देश के अंदर क्या हो रहा है, जो एक अमीर वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया। गरीब वर्ग को तो मजदूरी भी नहीं है, वो सुबह से निकलता है, शाम तक उसको मजदूरी नहीं मिलती। तो गरीबों के लिए अपने बराबर उनको बिठाइए, आप अपने बराबर लेकर के आइए, गरीबों का भी भला करिए। अपने पास में ज्यादा प्रॉपर्टी और ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी तनख्वाह से 15,000 रुपए तो वैसे लगाता हूँ, और बाकी भाड़ा किराया ये सब लगता है। उसके अलावा 20,000 रुपए मेरे हर महीने इस पुण्य कार्य में खर्च होते हैं। गौ माता की रक्षा है, हम गरीबों की शिक्षा चिकित्सा के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं जितने भी मेरे प्यारे मित्र और जितने भी मेरे को समाज में सुनते हैं, जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा है या जिनके दिल में मेरे लिए प्यार है, उन सभी मेरे सभी मित्रों से, परिचित मित्रों से विनम्र निवेदन करूंगा कि गौ माता की रक्षा एवं गरीबों की शिक्षा चिकित्सा के लिए, गरीबों को अपने बराबर में समाज में लाने के लिए मेरे साथ जुड़ें और हमारे इस कार्य में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे मातरम, राष्ट्रहित सर्वोपरि। जय हिंद।